हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सर फाइनली जीएसटी में एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू कर दी गई है और जिसमें काफ़ी चेंजेस भी कर दिया गया है, जो कि आप लोग को जानना बेहद सर ज़रूरी यहाँ पे हो जाता है। क्या किया गया है चेंजेस, बिल्कुल सर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वीडियो में शुरू करने से पहले सर, अगर आप लोगों ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर लीजिएगा। सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो यहाँ पे आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सर यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही हम आप लोग साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट चेंजेस सर कहाँ किया गया है? सर फर्स्ट जो यहाँ पे चेंजेस की गई है रूल 10A में, क्या चेंजेस किया गया सर यहाँ पे कि जिस व्यक्ति के नाम से आपने रजिस्ट्रेशन लिया है उसी व्यक्ति के नाम से अकाउंट डिटेल जीएसटी के पोर्टल पे अपडेट होनी चाहिए, अदरवाइज आपके आरसी को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब जिस पैन पे आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिया है उस पैन पे जो नाम है उसी नाम से अकाउंट डिटेल्स भी अपडेट होनी चाहिए जीएसटी के पोर्टल पे। सेकेंड सर क्या चेंजेस किया गया? सेकेंड सर यहाँ पे किया गया, provided that in case of proprietorship concern the permanent account number of the proprietor shall also be linked with the आधार नंबर of the proprietor। सर यहाँ पे बोला गया जो पैन आपके बैंक अकाउंट से लिंक है, अब वही पैन को आपको अपने आधार कार्ड से यहाँ पे लिंक करना होगा। कहने का मतलब सर यहाँ पे ये है कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट लिंक अप होना चाहिए। यहाँ पे बोल दिया गया प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के केस में तीनों एक दूसरे से यहाँ पे लिंकअप होने चाहिए। फिर सर यहाँ पे क्या बोला गया? सेकेंड जो चेंजेस सर यहाँ पे किया गया, एक नए रूल को यहाँ पे सर इंसर्ट कर दिया गया। रूल 10B को इंसर्ट किया गया। इसमें क्या सर बोला गया? आधार अथेंटिकेशन की सर यहाँ पे बात की गई है। अब सर यहाँ पे बहुत सारे टैक्स पेयर्स को ये कन्फ्यूजन था, क्वेरी थी कि सर क्या जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है जिन्होंने पहले से जीएसटी नंबर ले रखा है, क्या उनको भी आधार अथेंटिकेशन करना कंपलसरी है? सर बिल्कुल आपको आधार अथेंटिकेशन यहाँ पे करना कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप एक एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हो तो आपको भी करना पड़ेगा। कैसे कैसे करना है सर यहाँ पे बता दिया गया है। देखिए आपको बता देते हैं। अगर सर प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप के केस में सर प्रोप्राइटर का आधार यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा, अथेंटिकेशन करना पड़ेगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो किसी एक पार्टनर का आधार अथेंटिकेशन आपको करना पड़ेगा। अगर सर एचयूएफ है तो एचयूएफ के केस में सर कर्ता का आधार अथेंटिकेशन आपको करना पड़ेगा। इन केस ऑफ कंपनी सर किसी मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर, दोनों में से किसी एक का यहाँ पे आपको आधार अथेंटिकेशन करना पड़ेगा। और एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और ए सोसाइटी और ऑफ द ट्रस्टी इन द बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इन द केस ऑफ ट्रस्ट एंड ऑफ द ऑथराइज सिग्नेचरी। तो इस केस में सर किसी मेंबर को ऑथराइज बना के आप यहाँ पे आधार अथेंटिकेशन आपको कर सकते हो। किस पर्पस से सर आधार अथेंटिकेशन कराया जा रहा है ये जानना यहाँ पे बेहद ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे सर पर्पस देखिए बताया गया किस पर्पस की वजह से आधार अथेंटिकेशन करना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो सर पहला क्या बोला गया? फॉर फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इन फॉर्म जीएसटी RAG 21 अंडर रूल 23। तो सर अगर आप अपना आरसी को कैंसिलेशन करना चाहते हो तो इस केस में आपका आधार अथेंटिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज आप अपने आरसी को कैंसिल नहीं कर पाओगे। सेकेंड सर यहाँ पे बताया गया फॉर फाइलिंग ऑफ रिफंड एप्लीकेशन इन फॉर्म RFD 01 अंडर रूल 89। तो सर अगर आप रिफंड एप्लीकेशन डालना चाहते हो तो भी आपका आधार अथेंटिकेशन होना चाहिए, अदरवाइज आप रिफंड एप्लीकेशन डालने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है आप नहीं डाल पाओ। तीसरा सर यहाँ पे बोला गया फॉर रिफंड अंडर रूल 96 ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स पेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। अगर आपने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है और उसका पेमेंट किया है जीएसटी का और उससे रिफंड लेना चाहते हो रूल 96 में, तो इस केस में भी सर आपका आधार अथेंटिकेशन होना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको इन तीनों केसेस में सर जो यहाँ पे तीनों केसेस सर बिल्कुल यहाँ पे बताए जा रहे हैं, यहाँ पे सर आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो बिल्कुल सर यहाँ पे आपको देना है ध्यान, अदरवाइज इन तीनों केसेस में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो स्पेशली सर एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को काफ़ी ध्यान देना है, क्योंकि सर जो नए टैक्स पेयर है जो नया रजिस्ट्रेशन लेंगे उनके लिए तो आधार अथेंटिकेशन विदाउट किए उनको नंबर ही अलॉट नहीं होगा, लेकिन जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं उनको ये जरूर आधार अथेंटिकेशन कर लेनी है, अदरवाइज आपको इन तीनों केसेस में सर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको बिल्कुल यहाँ पे ध्यान देना है। हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर की बात यहाँ पे कर रहे हैं, नए वाले को तो करना ही करना पड़ेगा।
नया चेंजेस क्या क्या है सर, उसके बाद सर क्या नेक्स्ट चेंजेस क्या क्या है सर, यहाँ पे ये भी बताया गया कि मान लीजिए अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, अपने आधार के लिए अप्लाई किया है, तो इस केस में क्या करना होगा, आपको आधार इनरोलमेंट आईडी स्लिप देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका बैंक पासबुक होगा, आपका वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस से आपका काम हो जाएगा। आपको फिजिकली ये यहाँ पे देना पड़ेगा आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। ओके सर, अब सर आगे और क्या चेंजेस किए गए इसे भी यहाँ पे हम जान लेते हैं। सर रूल 45 सब रूल 3 में भी चेंजेस कर दिया गया है। सर रूल 45 सब रूल 3 क्या बोलता है सर, ये जॉब वर्क की बात करता है, ITC 04 की बात करता है, जहाँ पे अगर आप एक जॉब वर्क कर रहे हो तो इस केस में सर आपको ITC 04 फाइल करनी पड़ती है। तो यहाँ पे एक नए चेंजेस कर दिया गया है, जहाँ पे बोला गया 1 अक्टूबर 2021 से इफेक्टिव कर दिया जाएगा। क्या ऐसा नया चेंजेस, यहाँ पे बोला गया कि अगर आपका टर्नओवर सर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो इस केस में आपको साल में 2 बार यहाँ पे ITC 04 फाइल करना पड़ेगा 6 मंथ में। और अगर सर आपका टर्नओवर यहाँ पे 5 करोड़ से कम है तो एनुअली आपको ITC 04 फाइल करनी पड़ेगी। 5 करोड़ से ज़्यादा है तो हाफ ईयरली 2 बार हाफ ईयरली आपको ITC 04 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। आगे सर क्या चेंजेस किया गया, रूल 59 में सर यहाँ पे चेंजेस कर दी गई है, जो कि 1 जनवरी 2022 से अप्लीकेबल हो जाएगी। रूल 59 सर क्या बोलता है, जहाँ पे हमने आप लोग को बताया है बहुत बार कि सर अगर लास्ट 2 मंथ्स का आपने अपना 3B फाइल नहीं किया तो आपके STR1 को ब्लॉक कर दिया जाएगा, एवेबल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। लेकिन सर इस टाइम को यहाँ पे कम कर दिया गया, इस टाइम को सर यहाँ पे सिंगल मंथ कर दिया गया। मतलब 1 महीने लास्ट 1 मंथ का अगर आपने अपना STR3B फाइल नहीं किया है तो इस केस में आपके STR1 और एवेबल को ब्लॉक कर दिया जाएगा। 1 जनवरी 2022 से आपको देखने को बिल्कुल यहाँ पे मिल सकता है। तो सर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर कर देना सर, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।